ओके, सो एक एडजॉइनिंग क्वेश्चन है आपके इसी से कि हम क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्मों की भी और एक तरफ हम बात कर रहे हैं डेस्टिनी की भी, सो आपको क्या लगता है कौन बड़ा है, लाइक कर्म बड़े हैं या हमारी डेस्टिनी बड़ी है? देखिए होता क्या कर्मों में कर्म, आई थिंक यू आर सेइंग मोर अबाउट फ्री विल, राइट? या है ना, फ्री विल है या डेस्टिनी है? डेस्टिनी का तो मैं बोलूँगी कि जैसे हम बोलते हैं कि यार हम पैदा हो गए तो हम अपनी किस्मत तो लिखवा करके लेकर के आए हैं, सब कुछ हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि नहीं यार मैंने तो कोई बुरा कर्म ही नहीं करा, मैं तो हमेशा ही अच्छे करके आए हैं। और खास करके जब उन पे कोई कष्ट आए तो पहली लाइन ये निकलती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो वहाँ पे मेरा पॉइंट है कि वो इतना श्योर है, हालांकि ऑफ कोर्स हम भी एक तरीके से समझाने की तो कोशिश करते हैं, बट स्टिल माइंड में रहता है कि अगर क्या ये मेरी डेस्टिनी है तो फिर मुझे बाकी सब चीज़ें मैं क्यों, मेरा अंतर्मन मुझे बोले कि तू अच्छे काम ही कर, अगर मैं डेस्टिनी लिखवा के ही लाई हूँ कि यार ये तो तेरे साथ में होना ही होना है, तो कुछ भी कर या मत कर, क्योंकि मैं तो पिछले कर्मों का अभी जीने के लिए आई हूँ। तो अभी उस आज के टाइमिंग में मैं अच्छे कर्म करूँ नहीं करूँ उसका क्या ही सिग्निफिकेंस रह जाता है। तो हाउ कम दिस कर्म थिंग इज लाइक ज़्यादा अच्छी चीज़ है या डेस्टिनी पे सिर्फ रिलाई करो और बैठ जाए हम कि देखिए दोनों ना पैरेलल चलते हैं। जैसे कि ना हमने पहले भी कुछ फ्री चॉइस हमने जो थी उसका यूज मिसयूज किया, उसकी वजह से आज ये डेस्टिनी मिली है। आज इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हो आज हम चॉइसेस करेंगे, उन चॉइसेस हमारे फ्यूचर की डेस्टिनी बनेगी फिर। तो यानी कि डेस्टिनी और फ्री विल दोनों साथ साथ चलते हैं, सिर्फ फ्री विल भी नहीं है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जो है वो सिर्फ फ्री विल में चलता है। इफ यू आर डेस्परेट फॉर समथिंग और समवन यू विल गेट इट, कॉस्मोस विल गिव इट टू यू। तो ये लोग हैं एकदम फ्री विल वाले हैं। दूसरे भाग्यवादी लोग हैं, दादाजी जो जब होना है तो होना ही है, जब जो होना है तब सो होता है। तो ये दूसरा एक्सट्रीम है। पर लाइफ दोनों एक्सट्रीम्स में चलती, लाइफ इज इन बिटवीन द टू। कुछ चीजें फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फेस कट, they overlap each other. माई फेस कट इज माई डेस्टिनी। मैं कहूँ नहीं आरी से कटवा के मैं थोड़ा सा इसको मैं अलेक्जेंडर चीक्स बना दूँ अपने, नहीं सर मेरे पेरेंट्स मेरी डेस्टिनी है, मेरी वाइफ मेरी डेस्टिनी है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो है आपकी डेस्टिनी में होती हैं, कुछ चीज़ें जो है आपकी यू हैव अ चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेंशन में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं दारू पी सकता हूँ एंड आई कैन बी वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो। कि यार दुख का समय है भाई, ये तो अब ठोकरें, हाँ ठोकरें हैं, ठाकुर जी के पास चलो, कृष्ण के पास चलते हैं, ये भी है। और यू कैन बी नास्तिक एज वेल, क्या दिया उस भगवान ने, दुख दिए, नहीं मानता मैं उस भगवान। ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब बहुत लोग हैं। तो इसलिए सिचुएशंस जो हैं तो दैट मींस वी हैव द फ्री विल इन अ सर्टेन सिचुएशन जो हमारी डेस्टिनी में थी आई, पर डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हमारे पास चॉइसेस होती हैं। मतलब वी ऑलवेज चूज बिटवीन द थिंग्स एंड दैट इज हाउ दिस डेस्टिनी एंड कर्म दे वॉक टुगेदर एक्चुअली। लेकिन फ्री विल के साथ एक और ट्विस्ट भी है। 3 गुण भी है भगवद गीता में बताया गया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में ना व्यक्ति को अपनी फ्री विल का होश ही नहीं होता। जो दारू वारू पिया हुआ है उसको तो होश ही नहीं है फ्री विल का, फ्री विल का क्या है, उसको तो फ्री विल का होश ही नहीं है। रजोगुण में व्यक्ति को इच्छाएं इतनी पागल कर देती हैं उसको पता होता है भाई गलत क्या कहता है यार, लेकिन मेरे को करने का है, मेरे को मजा करना है, गलत काम करना है। तो फ्री विल का उसको आभास तो है लेकिन उसको यूज नहीं कर पाता बिकॉज ही इज वेरी पैशनेट। सात्विक व्यक्ति जो होता है ना वो फ्री विल का कहीं ना कहीं सही इस्तेमाल करने के चांसेस रहते हैं उसको। तो प्रकृति के 3 गुण भी जो है फ्री विल के अंदर इंटरफेयर करते हैं। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है आपकी बात सुन के, क्योंकि वट एवर यू आर सेइंग ऑफ कोर्स आई एम रिलेटिंग विद माई सेल्फ ऑल्सो, एंड आप जो सब लोग हमें सुन रहे हो, आई एम श्योर कि आप लोग भी रिलेट कर रहे होगे कि आप इस टाइम कहाँ पे लाई कर रहे हो, तमोगुण जी रहे हो, रजोगुण में पहुँच गए हो, या फिर भी सतत वो आपके अंदर जो है विद्यमान है। तो मैं बड़े खुश हो रही हूँ क्यों, बिकॉज आई गिव अ थॉट कि व्हाट आई एम डूइंग एंड तो मैं थोड़ा सा सात्विक में आ गई हूँ, या फिर पता नहीं उल्टा होने वाला है, रजस मिलने वाला होगा तब गुम हो जाऊंगी, तब समझ नहीं आएगा कि अभी क्या किया जाए। बट हाँ, तमस के केस में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरा भी इंटरेक्शन हुआ है प्रभु जी, जिनको आप कुछ भी बोलो मतलब उनको वो समझ में आ ही नहीं सकता। इनफैक्ट समटाइम्स ऑफ कोर्स दे लाफ ऑन यू कि तुम बेवकूफ हो या किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात नहीं कर रहे हो। दे आर जस्ट होता है ना कि उनके तो जैसे साइड में भी वो लगा रखे हैं ब्लॉग्स, उनको कुछ और दिखाई नहीं देता। देयर वाज सर्टेन लाइफ पैटर्न कि सुबह लेट ही उठना है, रात को लेट नाइट पार्टीज जाना है, सिर्फ दारू पीना है, गुड एनफ। पर मेरे यहाँ भी है कि जो वो ऐसे लोग हैं, खासकर मैंने देखा वो पैसे से कुछ ज्यादा ही फलीभूत हैं। तो हाउ का मतलब दे हैव सो मच ऑफ लग्जरी, क्योंकि आपने देखा होगा कि खास करके जो लोग थोड़ा सा सही राह पे चलने की कोशिश करते हैं, वो उनकी लाइन होती है कि जो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें ही कष्ट ज़्यादा मिलते हैं, हमें कष्ट ज़्यादा भोगने पड़ते हैं। ये जो भगवान को मानता भी नहीं है या इसका विश्वास भी नहीं है, फिर भी इसके पास सब कुछ है, इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है। तो ये इसका क्या डिफरेंस होता है ना, ये लोग जो अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं ना, इनकी लाइफ में भी अपने अपने संघर्ष हैं, लेकिन वो संघर्ष पब्लिक में नहीं लेकर के आते। उनके अपने संघर्ष है, रिश्ते नातों को लेकर हो सकते हैं, मेरी वाइफ को लेकर के, हस्बैंड को लेकर के, बच्चों को लेकर के, करियर को लेकर के, बिल्कुल होते हैं। लेकिन जब मिलता है तो बंदा बड़ा कूल होकर मिलता है, रॉकिंग मैन, उसके रिगलिस की चिंगम चबा रहा है, वो साथ में अपना वाला फापा कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लाइफ है जी। लेकिन अंदर घुस के देखेंगे ना कहीं दुख तो सबके जीवन में कोई ना कोई तो है ही है। जब भगवान कृष्ण गीता में कह रहे दुखा ले हम,
तो भाई दुख का आलय है, यानी दुख का घर है ये। दुख का घर। या तो इसीलिए बाहर से ऐसा लगता है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं देयर इज डार्कनेस। या और ये लोग डार्कनेस को हैंडल भी नहीं कर पाते। जब दुख आएगा फिर ये दारू पियेंगे, इवन खुशियां भी आती तो भी दारू पी रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो शैंपेन पियेंगे, लेकिन दैट्स इट। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते बड़े सुखी हैं, लेकिन पैसे में सुख नहीं है। मैंने अमीर लोगों के साथ काम किया हुआ है, आई बीन टू दिस पेज 3 पार्टी, मैं आई बीन पार्ट ऑफ इट। ये इसमें सुख नहीं है, सबके साथ बहुत खोखला जीवन जी रहे होते हैं। कितने लोग डिप्रेशन में मरे हुए हैं, कौन किसके साथ क्या कर रहा है। फिर ये दैट्स व्हाई वी हैव दिस वाइफ शॉपिंग क्लब्स एंड ऑल दैट। क्यों? फिर वो लोग इसमें खुशियां ढूंढते हैं। हाँ। क्योंकि अंदर इतना खोखलापन है ना, क्या दारू से भी हो गया, ड्रग से भी हो गया, नहीं मिल रहा भाई क्या करें, कहाँ जाएं। तो फिर अब ये पागलपंती में फिर कुछ ना कुछ संसार में लगा रहता है। बट मनी वेल्थ कैन नॉट गिव फुलफिलमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ बॉडी मेंटेनेंस के लिए। लेकिन सोचे यही सब कुछ है, नहीं है। Very relatable because this is just yesterday I went to the salon just for my wash thing and all that. तो बड़ा वहाँ पे रश था and all that. तो मैंने बोला क्या बात है, मतलब आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। Everybody is like मैम करवा चौथ है ना। तो मैंने कहा हाँ करवा चौथ तो है। तो क्या मैम व्हाट आर यू टॉकिंग, लोग आराम से 10-10 11-11 हज़ार के तो सिर्फ फेशियल करा के जा रहे हैं। तो वो सुन के ना ऑफ कोर्स पहले तो आई लव, बट देन आई थॉट जो अभी आपने चीज़ मेंशन की ना, जिसकी अगर देखा जाए ठीक है, किसी का फर्स्ट होगा, मे बी दे मस्ट बी वेरी एक्साइटेड, किसी का 10th भी होगा, बट दे आर डूइंग इज इट्स नॉट ओनली अबाउट करवा चौथ, इट्स अबाउट ऑल दी फेस्टिविटीज एंड मे बी दी इवेंट्स हैपनिंग अराउंड। कि लोग ना अपने आप को सिर्फ एक डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए, एक खोखला खुश रखने के लिए दे आर डूइंग एवरीथिंग, बट इन रियल मेरे को लगता है जो 11,000 का फेशियल करा के करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, रियल अगर हम उनकी लाइफ जाके चेक करें, they are actually in pain also. Sometimes they are not very happy, but मुझे लगता है आउटर को आजकल ना हर इंसान बहुत खूबसूरत दिखाना चाह रहा है, उस पर बहुत वर्किंग हो रही है, लोग इनर वर्किंग को बिल्कुल भूल गए हैं, उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो वो एक बहुत खोखलापन है। तो एक मैसेज है मुझे लगता है यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन से हमारे लिए कि देखो आप बाहर कितना भी खुश दिखा लो, लेकिन जब तक अंदर से आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं है ना, क्योंकि अगर आत्मचित्त प्रसन्न होगा ना तो वो बाहर ऑटोमेटिकली दिखाई देगा कि थोड़ा शाइन है ना। और अगर आप अंदर से प्रसन्न नहीं हो तो प्रभु जी वाली बात, जो आपकी स्माइल है ना, वो प्लास्टिक की स्माइल सबको समझ में आने लग जाती है धीरे धीरे करके। तो अंदर से खुश रहना बहुत जरूरी है। तो बाहर से छोड़ो मेरी जान, अंदर से अपने आप को खूबसूरत बनाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना प्रभु जी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है।